बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अमेरिका जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है, बहुत ज़्यादा दुनिया भर के मुल्कों पे दबाव डालता है। क्या कहता है कि आप दूसरे मुल्कों के लोगों को अपने मुल्कों में आने दें। यानी अमेरिका दुनिया में जिस मुल्क में भी तबाही फेरता है, वो ये चाहता है कि वहाँ की आबादी जब वहाँ से निकले तो आस-पास के मुल्क उनके लिए अपने दरवाज़े खोल दें। अब पाकिस्तान के बारे में वो ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में पहले जब वो आके लड़े और सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक पूरा जहाज़ तैयार किया गया, तो उस वक्त भी पाकिस्तान से कहा गया कि अपने सारे रास्ते खोल दें, अफ़गानों को बहुत बड़े पैमाने पे आने दें। तो पाकिस्तान को डॉलर भी मिल रहे थे, लालच भी थी, अमेरिका का इत्तेहादी भी था। तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी तादाद में, मिलियंस की तादाद में अफ़गानों को आने दिया। वो यहाँ पे रहे, उनके साथ मनशियात आई, उनके साथ क्लाशनकोफ का कल्चर आया, उनके साथ वो चीज़ें आई जिनकी पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को आदत नहीं थी। तो पाकिस्तान ने उससे बहुत नुकसान उठाया। उसके बाद अमेरिका के जाने के बाद अभी हम संभले ही थे कि अमेरिका दोबारा वापस आ गया और उसने पहले छोड़ के चला गया सब खराबा, यहाँ पे वापस आया, अफ़गानिस्तान पे 20 साल जंग की, अब दोबारा कहता है कि पाकिस्तान अपनी सरहदें खोल दे। वो ये कहता है कि ईरान भी अपनी सरहदें खोल दे। वो ये कहता है कि तुर्की भी अपने मुल्क के अंदर अफ़गानों को आने दे। सेंट्रल एशिया ममालिक को भी कहता है कि आप अफ़गानों को अपने मुल्क में ले लें। हर जगह पे, यानी मिडल ईस्ट के अंदर कुछ भी हो, शाम के पनागुज़ीन हो, कुछ भी, वो कहते हैं कि आसपास के मुल्क अपनी अपनी सरहदें खोलें और इन लोगों को आने दें। क्योंकि अमेरिका का जो फ़ॉरेन पॉलिसी का मरकज़ है बकौल जो बाइडन के या उनकी हुकूमतों के बकौल, वो इंसानी हुकूक हैं। इंसानी हुकूक की बुनियाद के ऊपर वो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को तश्कील देते हैं। अब मामला ये है कि मैं उसी अमेरिका की एक पिक्चर आपके सामने रखने वाला हूँ। ये मुख्तलिफ़ अखबारात में छपी है और न्यूज़ वीक, वहाँ से मैंने इसको उठाया और दीगर अखबारात में भी छपी है। ये तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ कि अमेरिका अपने हमसायों के साथ क्या कर रहा है। हेटी एक कैरेबियन कंट्री है, यहाँ समंदर में मौजूद है और इसके करीब एक और मुल्क क्यूबा है, फिर आगे मैक्सिको आ जाता है, मैक्सिको से फिर आगे अमेरिका का आगाज़ हो जाता है। हेटी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 1915 से लेकर 1934 तक अमेरिका लगभग 19 साल तक यहाँ पे काबिज़ रहा है इस मुल्क में। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे जब वो आए थे तो अमेरिकन फ़ौजियों ने वहाँ के बैंकों पे कब्ज़ा कर लिया था और उनके $5 लाख जो उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी, वो भी काबू कर लिए थे। 1804 का आइन भी बदलने पर मजबूर कर दिया था। यानी हेटी के आइन के अंदर ये लिखा हुआ था कि यहाँ की ज़मीनों को गैर मुल्की आकर नहीं खरीद सकते। ऐसा ही मकबूजा कश्मीर में भी है। तो हेटी के आइन में लिखा था कि गैर मुल्की आकर हेटी की ज़मीनों को और वसाइल को ख़रीद नहीं सकते, उसके मालिक नहीं बन सकते। तो 1804 के अंदर ये शामिल किया गया था हेटी के कानून में। लेकिन क्योंकि अमेरिकन्स बड़े जालिम थे, उनको वो ज़मीनें चाहिए थी, तो कब्ज़े के दौरान उन्होंने मजबूर किया वहाँ की हुकूमतों को कि वो तब्दील करें इस आइन को और उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पे वसाइल भी बनाए, ज़मीनें भी ख़रीदी, कारोबार भी शुरू किए। आज हेटी का जो पूरा बिज़नेस है उसके ऊपर अमेरिकन छाए हुए हैं। वहाँ का ट्रांसपोर्ट का कारोबार हो, खाने पीने का कारोबार हो, एग्रीकल्चर के मामलात हों, लाइफ स्टॉक, डेयरी, दीगर जितने भी वहाँ मादनियात के जितने मामलात हैं, उन सब के ऊपर अमेरिकन छाए हुए हैं। उनका कब्ज़ा है, वो वहाँ से अरबों डॉलर्स कमा कर ले जाते हैं। उसके बदले में हेटी को जो इमदाद दी गई है इंसानी हमदर्दी के तौर पर, आज तक वो लगभग बनती है $1.5 अरब, जबकि हर साल इससे बहुत ज़्यादा पैसा अमेरिकन वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं। अब अमेरिकन ने बार बार हेटी में मुदाखलत की है। 1934 में इनके फ़ौजी वापस चले गए थे, लेकिन 1957 में, 1986 में, 1990 में, 1993 में, 2004 में इन्होंने बहुत ज़्यादा अमेरिकन ने बार बार मुख्तलिफ़ अंदाज में हेटी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है। अब उनकी सूरत हाल बहुत पतली है। उस मुल्क के लोग अमेरिका की वजह से और हालात की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। यानी दूसरों को तो वो अमेरिका बार बार तलकीन करता है, बार बार उन्हें कहता है कि आप गरीबों को, मुहाजिरीन को आप आने दें, पनागुज़ीनों को आप आने दें, लेकिन दरवाज़े खोलने की तलकीन करने वालों ने अपने बॉर्डर्स बंद कर लिए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत सारे लोगों ने जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से हेटी के तारकीन वतन को टेक्सास से मुल्क बदर करने के फ़ैसले की मज़म्मत की है। यानी ना सिर्फ वो लोगों को आने से रोक रहे हैं, बल्कि जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनको मुल्क बदर कर रहे हैं। इस इक़दाम को हेटी में कुदरती आफात और सियासी गैर यकीनी की वजह से गैर इंसानी करार दिया जा रहा है।
हेटी को इस वक्त शदीद इंसानी बहरान का सामना है। अमरीकी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते जिलावतनी की परवाज़ों को तेज़ करने के मनसूबे का ऐलान किया गया है, क्योंकि अभी तक तकरीबन 14,000 से ज़्यादा तारकीन वतन जो हेटी से आए हैं वो अमेरिका में रहते हैं। इनमें ज़्यादातर हेटी के रहने वाले लोग हैं। टेक्सास के करीब बॉर्डर पर ये लोग बेचारे मौजूद हैं, वहाँ से ये अमेरिका में दाखिल होना चाहते हैं। इसके अलावा हुकूमत मज़ीद बॉर्डर फोर्स के लोगों को तैनात कर रही है ताकि इन लोगों को जल्द अज जल्द वापस भिजवाया जा सके। ये मुल्क पहले से माशी बहरान का शिकार है, लेकिन जुलाई में हेटी के वज़ीर आज़म के कत्ल के बाद और फिर 7.2 शिद्दत के ज़िलज़ले ने हालात को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है, जिससे 2000 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं और बेशुमार लोग वहाँ पे बेघर हो गए हैं। बहुत सारे अमरीकी कानूनदान जो हैं या अमरीकी सोशल मीडिया के सार्फिन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो बाइडन इंतज़ामिया इंतहाई अफसोस के इक़दाम उठा रही है और इन गरीब और कमज़ोर लोगों को पनाह देने की बजाय या इनको सपोर्ट करने की बजाय इनको वापस धकेलना ये बड़ी ज़्यादती है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी यही कहता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा था कि हम क्यों इन लोगों को यहाँ पे अपने पास आने दें, हमारा मुल्क फजूल है। इस तरह की बातें वो करता रहा और कहा कि हम एक दीवार भी बना देंगे अमेरिका के इर्द गिर्द ताकि बाहर से लोग ना आ पाएँ। अब ये जो हेटी के लोग हैं ये एक्चुअली टेक्सास में दाखिल होना चाहते हैं। वहाँ पे घोड़ों के ऊपर एक फोर्स मौजूद है, उसकी तस्वीरें भी हैं, ये आप देख लें। और ये घोड़े भगाते हैं, जो लोग आना चाहते हैं बेचारे पानी क्रॉस करके उनको धक्के देते हैं, उनको मारते हैं, उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं, उनको हंटर से मारते हैं, उनको घोड़ों के नीचे दबाते हैं, उनको वापस जाने पर मजबूर करते हैं। वो जो लोग हैं वो बार बार कह रहे हैं हम भूखे हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमें खाना दे दो, हमें आने दो अमेरिका में, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों को अमेरिका रोक रहा है। तो वो अमेरिका कैसे दुनिया में इंसानी हकूक़ की बात कर सकता है? इंसानी हकूक़ उनको दुनिया में वहाँ नज़र आते हैं जहाँ उनका मफाद होता है, जहाँ उनका फ़ायदा नहीं होता वहाँ उनको इंसानी हकूक़ दिखाई नहीं देते। तो पाकिस्तान को और दुनिया भर के मुल्कों को भाषण देना बंद करें और सबसे पहले अपने मुल्क का ख्याल करें, जहाँ पे सियाफ़म अमरीकियों की कोई ज़िंदगी नहीं है, जहाँ पे चंद रियासतों को छोड़कर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहाँ पे रात के वक्त आप सफ़र नहीं कर सकते, जहाँ पे दुनिया में बदतरीन कत्लो गारतगिरी है, जहाँ पे कोरोना से हलाकतों की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे बाहर से आने वालों के साथ जुल्म किया जाता है, तारकीन वतन को ढकेला जाता है। ये अमेरिका है इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा अलंबरदार। और इन्हीं अमरीकियों में से एक अमरीकी सहाफ़ी है ग्लेन बैक। उसने इमरान खान साहब की तारीफ़ की है। अमेरिका के सियासी कमेंट्रेटर, रेडियो और टीवी के मेज़बान हैं ग्लेन बैक, जिनकी फ़लाई तंजीम तालिबान के कंट्रोल के बाद अफ़गानिस्तान पे जब से उनका कंट्रोल हुआ है उसके बाद से लोगों को निकालने का काम कर रही है। चाहे वहाँ से फ़ुटबॉल टीम को निकाला गया हो, सहाफ़ियों को निकाला गया हो, या ऐसे लोगों को जो NGOs के साथ वाबस्ता थे या अफ़गानिस्तान से निकल कर जाना चाहते हैं। अब ट्विटर के ऊपर उन्होंने अपना एक बयान जारी किया। ग्लेन बैक ने कहा कि वो रेडियो पर अपने और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान होने वाली ख़त किताबत की तफसीलात ज़रूर शेयर करेंगे। उन्होंने अफ़गानिस्तान में इंसानी जानें यकीनी मौत के खदशात से दो चार थीं, जिसके लिए हमने दुनिया भर के कई रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी से मदद के लिए रब्ता किया, लेकिन दुनिया की खामोशी हमें हैरान कर देने वाली थी, परेशान कर देने वाली थी, चौंका देने वाली थी। कई रहनुमाओं ने तो मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अज़म और बग़ैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की इंसानियत को सियासत से पहले रखने की क़यादत अक़ायद के दरमियान मज़ाहिब ताउन की एक अजीम मिसाल है, जो इंसानी हमदर्दी की मुश्तरका कदर पर मबनी है। इमरान खान ने मज़हब, नस्ल और सकावत से मुबर्रा होकर हमारी मदद की है। हमने दीगर कोई आलमी रहनुमा को नहीं देखा जिसने इंसानियत को सियासत से ऊपर रखा हो। यानी बहुत सारे लोगों से कहा, लेकिन इंसानियत के नाम पे कोई बीच में नहीं आया। सबको अपनी अपनी सियासत अजीज़ थी। मासूम अफराद को बचाने के लिए अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए ऐसा कदम किसी और ने नहीं उठाया। उनका अंदाज़ बहुत मेहरबान रहा और उन्होंने एक बार भी हमारे मकासद पर सवाल नहीं उठाया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मदद से 3 जहाज़ मज़ार शरीफ से लोगों को निकालने में कामयाब हो गए हैं। इमरान खान की कोशिशें और पाक फ़ौज की हमायत और ताउन से ही तालिबान ने जहाज़ रिलीज़ किए हैं। आप आने वाले दिनों में मज़ीद खबरों में सुनेंगे कि अफ़गानिस्तान से मज़ीद लोगों का इनखला हो रहा है। कई लोगों की कहानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर वाले मुंतज़िर हैं और कई उनके दोस्त हैं। इन सब लोगों के महफूज इनखला के पीछे इमरान खान का सबसे बड़ा हाथ है।
गुज़िश्ता चंद रोज़ में इमरान खान पर तनकीद के लिए मीडिया इदारों का अपना एजेंडा हो सकता है, लेकिन इस हफ्ते के इख्तिताम पर उन्होंने जिन जानों को बचाने में मदद की है उसे हर सतह पर तस्लीम किया जाना चाहिए। अमरीकी मीडिया के बाद हलकों की हालिया तनकीद के बावजूद पाकिस्तान एक बार फिर अमरीका के लिए एक सच्चा और काबिल कदर शराकतदार साबित हुआ है। अमरीका को इस मौके पर पाकिस्तान की मावनत को तस्लीम करना चाहिए। हम इस ताउन को फरामोश नहीं कर सकते और ना करेंगे। और बहुत सारी और तारीफ़ें हैं इमरान खान साहब की कि लोग भी कह रहे हैं और वो जो लोग बचे हैं वो भी दुआ दे रहे हैं। तो ये एक अमरीकी सहाफ़ी कह रहा है उस अमरीका का जो खुद पनागज़ीनों का या तारकीन वतन का क्या हाल करता है, वो मैंने आपको इससे पहले दिखाया भी और बताया भी। एक और ख़बर है बड़ी इंपॉर्टेंट, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर रोशनी डालेंगे। यानी भारत के लिए एक दफ़ा फिर दिल धड़कने का सबब बन जाएगी ये बात कि वज़ीर आज़म इमरान खान 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम ने बताया कि जनरल असम्बली के मुबाहिसों का महवर आलमी मसाइल और बाज़ तनाज़ात की सूरत में होगा। यानी पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से दुनिया को पूरी तरह आगाह करेगा। वज़ीर आज़म इसमें रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब पहुँच रहे हैं अमेरिका, बल्कि चले गए हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँचे हैं वो। और इस दौरान में पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर दुनिया पर जोर देगा कि वो अफ़गानिस्तान में माशी तबाही को रोकें। और वो एजेंडा जो यहाँ से चला था, शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हुआ दुशंबे में ताजिकिस्तान में, वहाँ पे रूस ने, चीन ने, पाकिस्तान ने, ईरान ने, तुर्की तो था नहीं, बहरहाल बाकी जो ममालिक हैं उन्होंने जो चीज़ें तय की थी वो चीज़ें अब अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी गूंज सुनाई दी जाएगी। दूसरी जानिब जो फ्रांस का अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मसला चल रहा है, जहाँ फ्रांस ने अपने सफ़ीर अपने दोस्त मुल्कों से वापस बुलवा लिए हैं, वहीं अब अमेरिका बहुत मुश्किल में पड़ गया है। फ्रांस अमेरिका का सबसे पुराने इत्तेहादियों में से एक है, बल्कि सबसे पुराना इत्तेहादी है। बाइडन ने एक दरख्वास्त की है मैक्रोन से कि वो बात करें फ्रांस, लेकिन इसके बावजूद वजाहत चाहता है। फ्रांस का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने जल्द फ्रांसीसी हम मनसब मैक्रोन से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, जो बज़ाहिर आबदोज़ के मुआहदे पर तनाज़े के बाद इत्तेहादियों के दरमियान गैर मामूली कशीदगी को ख़त्म करने की एक कोशिश है। फ्रांसीसी हुकूमत के तर्जुमान गैब्रियल ऑयल के मुताबिक अगले चंद दिनों के अंदर अमरीकी सदर जो बाइडन और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान टेलीफोन पर बात हो जाएगी। ये बातचीत अमरीकी सदर की दरख्वास्त पर हो रही है। तर्जुमान का कहना है कि हम उनसे वजाहत चाहते हैं कि अमरीका को इस बात का जवाब देना होगा जो दिए गए एक बड़े धोखे की तरह नजर आ रहा है। यानी हमें अमेरिका ने एक बहुत बड़ा धोखा दिया है, अमेरिका इसके ऊपर हमें जवाब दे। ये फ्रांस का मौक़िफ़ है और सफ़ीर वापस आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया उसको एक अलग नज़र से देख रहा है। अमेरिका अपने सबसे पुराने इत्तेहादी से दूर जा रहा है। यूरोपीय यूनियन को एक बात समझ आ रही है कि अमेरिका कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता, जबकि अगर आपने कमाई करनी है या कारोबार करना है तो आपके पास अमेरिका के अलावा चीन एक बहुत बड़ा खरीदार और फ़रोख्त कुनिंदा के तौर पे इस मार्केट के अंदर मौजूद है। आलमी मंडी में चीन के साथ कारोबार करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यूरोपीय यूनियन चीन की तरफ अपना झुकाव बढ़ाएगी आने वाले सालों में, जबकि अमेरिका की तरफ से उनकी दूरियां बढ़ेंगी और ये उनका आगाज़ हो गया है। जिस तरह की हरकत अमेरिका ने की है ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर कि एक मुआहदा किया है बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने, और ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से मुआहदा कैंसिल करके अब कर चुका है अमेरिका के साथ मुआहदा और एक नए मुआहदे में चला गया बरतानिया और अमेरिका के साथ। तो यहाँ से मुश्किलात का आगाज़ होता है कि यूरोपीय यूनियन कैसे, किस तरह अमेरिका और उसके ब्लॉक के साथ अपनी पुरानी वाली दोस्तियाँ कायम रख सके। दूसरी जानिब फ्रांस और बरतानिया के वज़राए दफ़ा की एक मीटिंग थी, वो भी मुलतवी हो गई है। इस तनाज़ा के दरमियान बरतानवी और फ्रांसीसी वज़राए दफ़ा की इस हफ्ते होने वाली मीटिंग मनसूख कर दी गई है। मीटिंग को मनसूख करने का फैसला मुबैना तौर पर फ्रांस ने किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने फ्रांस से अपील की है कि वो ताल्लुकात में आ जाने वाली दरार को ख़त्म करने और ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश करे। उन्होंने कहा कि बरतानिया और फ्रांस के दरमियान इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इनके मुल्क की फ्रांस के साथ मोहब्बत बेमिसाल है, लेकिन इसके बावजूद फ्रांस को गुस्सा इस बात पे है कि उसकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है अमेरिका और चीन को कि वो एक नई सर्द जंग से बाज रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एक
मुमकिना नई सर्द जंग के बारे में इंतबा करते हुए चीन और अमेरिका से अपील की है कि वो अपने मुकम्मल तौर पर गैर फाल ताल्लुकात को बेहतर करें, इससे पहले कि दो बड़े नहायत बाअसर ममालिक के दरमियान मसाइल बाकी दुनिया तक फैल जाएं। अब ये सबको नज़र आ रहा है। यानी जो बाइडन ने पिछले दिनों चीनी सदर को कॉल की और फिर उसके बाद उनसे कुछ बातचीत की और कुछ मिलने की भी बात की, कुछ कारोबार की भी बात की, लेकिन शी जिनपिंग ने वहाँ पे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने रवैये पर तवज्जो दे, अमेरिका अपना किबला दुरुस्त करे। तो अमेरिका को ऐसा जवाब सुनने की आदत तो है नहीं, ये अक़वाम मुत्तहिदा भी जानता है। अब अमेरिका और चीन आमने सामने खड़े हैं, दोनों बहुत बड़ी ताकतें हैं, और इन दो ताकतों के एक दूसरे के सामने खड़े होने के बाद ये दोनों ताकतें दुनिया से इस बात की तवक्को करेंगी, ख़ासतौर पे अमेरिका, कि आप बताइए कि आप हमारे साथ खड़े हैं या चीन के साथ खड़े हैं। क्योंकि अमेरिका का हमेशा इस तरह का रद्द-ए-अमल रहा है। चीन कभी भी अपने इत्तेहादियों पर दबाव नहीं डालता कि आप हमारे साथ ही खड़े हों, हमारे मुखालिफ के साथ बात भी ना करें, बल्कि चीन ये कहता है कि आप सारी दुनिया से ताल्लुकात बनाएं और हमारे साथ भी काम करें, हमारे भी इत्तेहादी रहें। लिहाजा अमेरिका इस दुनिया को मज़ीद पोलराइज करेगा। इस खतरे को अक़वाम मुत्तहिदा ने भांप लिया है और अब दो ताकतों के दरमियान दुनिया डिवाइड होती चली जाएगी। और दुनिया की ये डिवाइड इंसानों के लिए कोई खुशखबरी नहीं है, बल्कि इससे जंगें हो सकती हैं, इससे हालात ख़राब हो सकते हैं, इससे दूरियां पैदा हो सकती हैं और मईशत पे नेगेटिव असरात भी आ सकते हैं। लेकिन एशिया इससे कम मुतासिर होगा। उसकी वजह यह है कि डेवलपमेंट और आने वाली जो जितनी भी तरक्की है वो इस खित्ते में आ रही है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।